जय श्री गणेश की मित्रों। तुला राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए सिर्फ एक सामान्य महीना नहीं है मित्रों। इस महीने ग्रहों की चाल आपके जीवन के उन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है जहां आप लंबे समय से बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मित्रों, क्या राहु आपके लिए राजयोग लेकर आ रहे हैं या ऐसा दुर्योग जिसकी वजह से आपको बहुत संभल कर कदम रखना होगा। क्योंकि राहु की सबसे बड़ी खासियत यही है मित्रों, वह अचानक अवसर भी देते हैं और अचानक भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए तुला राशि वालों, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे सितंबर की वह सबसे महत्वपूर्ण अवधि जब तुला राशि वालों को अपने फैसलों में विशेष सावधानी रखनी होगी। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। तुला राशि वालों, पहला संकेत, राहु क्या बदल सकता है। तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अचानक बदलाव का संकेत दे सकता है। कुछ लोगों को कैरियर में नया अवसर मिल सकता है, किसी को अचानक कोई बड़ा संपर्क मिल सकता है, किसी पुराने काम में फिर से गति आ सकती है मित्रों, और कुछ लोगों के लिए ऐसी खबर आ सकती है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए तुला राशि वालों, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। राहु आपको आकर्षित कर सकते हैं, वह आपको बड़े लाभ का सपना दिखा सकते हैं, लेकिन फैसला लेने से पहले तथ्यों को जांचना बेहद जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों धन और आर्थिक स्थिति को लेकर। सितंबर में तुला राशि के कुछ लोगों को अतिरिक्त आय के अवसर दिखाई दे सकते हैं। पुराना भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वालों को नए ग्राहक या नए संपर्क मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ आर्थिक लाभ की उम्मीद हो सकती है, लेकिन राहु का प्रभाव होने पर एक खतरा भी रहता है मित्रों, जल्दबाजी में पैसा लगाना। अगर कोई व्यक्ति आपको सितंबर में बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा लाभ का लालच देता है तो सावधान रहिए। किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी लें, कागजात पढ़ें और केवल किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचें। नौकरी और करियर की बात करें मित्रों, तो अवश्य ही आपके लिए तुला राशि वालों एक बात याद रखना है। अब आता है मित्रों सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए सितंबर में काम का दबाव बढ़ सकता है। आपकी क्षमता को नोटिस किया जा सकता है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या भूमिका में बदलाव की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन यहाँ राहु एक परीक्षा ले सकता है मित्रों। ऑफिस में किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। किसी सहकर्मी से बात को बिना जांचे सच न माने, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी योजना हर व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका अपना प्लान दूसरों को बता देना बन जाता है। रिश्ते और प्रेम की बात करें तुला राशि वालों, तो अवश्य ही सितंबर में रिश्तों में आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो छोटी बात को बड़ा बनने से बचें। राहु के प्रभाव में व्यक्ति कई बार सामने वाले की सामान्य बात का भी गलत अर्थ निकाल लेता है। इसलिए अगर पार्टनर कुछ कहता है तो तुरंत निष्कर्ष पर ना पहुंचे मित्रों, पहले बातचीत करें। विवाहित लोगों को भी एक दूसरे के प्रति पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, और विवाहित लोगों के लिए सितंबर में कोई नया व्यक्ति आकर्षण का कारण बन सकता है, लेकिन रिश्ता शुरू करने से पहले उस व्यक्ति को समझने में समय जरूर दें मित्रों। सितंबर का सबसे बड़ा सावधानी संकेत, अब वह बात मित्रों जिसका आपको इंतजार था। सितंबर में तुला राशि वालों को 3 चीजों से विशेष रूप से बचना चाहिए: लालच, जल्दबाजी और भ्रम। अगर कोई कहे मित्रों अभी फैसला करो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, तो तुरंत फैसला मत कीजिए। अगर कोई कहे इतना पैसा लगाओ और बहुत जल्दी दोगुना हो जाएगा, तो पहले पूरी जानकारी जांचिए। और अगर कोई व्यक्ति आपके मन में लगातार डर या भ्रम पैदा कर रहा है तो उससे दूरी बनाकर परिस्थिति को समझिए। यही राहु की परीक्षा हो सकती मित्रों। क्या यह राजयोग बन सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल है मित्रों, क्या राहु तुला राशि वालों के लिए राजयोग का कारण बन सकता है? ज्योतिष में किसी ग्रह को केवल शुभ या अशुभ कह देना
पर्याप्त नहीं होता। राहु की वास्तविक स्थिति कुंडली के भाव, राशि, दृष्टि, दशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती मित्रों। इसलिए सितंबर 2026 को तुला राशि के सभी लोगों के लिए एक जैसा परिणाम मानना सही नहीं होगा। फिर भी मित्रों, सामान्य राशिफल के स्तर पर यह महीना आपको एक महत्वपूर्ण अवसर दे सकता है। आपके सामने अचानक कोई रास्ता खुल सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि वह वास्तव में अवसर है या सिर्फ भ्रम। यही अंतर राजयोग और दुर्योग के बीच हो सकता है। 1 से 10 सितंबर महीने की शुरुआत में पुराने कामों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें मित्रों। अधूरे काम पूरे करने की कोशिश करें। किसी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें। धन संबंधी मामलों में दस्तावेज जरूर जांचें। मित्रों, 11 से 20 सितंबर यह अवधि तुला राशि वालों के लिए अधिक सक्रिय हो सकती है। नए संपर्क बन सकते हैं, काम से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन इसी दौरान किसी व्यक्ति के मीठे वादे में आकर बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। मित्रों, 21 से 30 सितंबर महीने का अंतिम भाग आपको अपने फैसलों का परिणाम दिख सकता है। जिस काम में आपने मेहनत की है उसमें प्रगति दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों को आर्थिक राहत मिल सकती है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है और अगर आपने पूरे महीने धैर्य रखा तो सितंबर का अंत आपको मानसिक रूप से ज्यादा स्पष्टता दे सकता है। अंतिम निष्कर्ष मित्रों, तो तुला राशि वालों, सितंबर 2026 को केवल राजयोग या दुर्योग कहना सही नहीं होगा। यह महीना आपके लिए अवसर और परीक्षा दोनों लेकर आ सकता है। राहु आपको बड़ा सपना दिखा सकता है, लेकिन आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप उस सपने को समझदारी से वास्तविकता में बदल पाते हैं या नहीं। इसलिए सितंबर में लालच से बचें, जल्दबाजी से बचें, गलत संगति से बचें और अपने महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु से मिलने वाली ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करने की संभावना बढ़ सकती है। आपके लिए मित्रों सरल उपाय है। राहु से संबंधित पारंपरिक ज्योतिषीय उपायों में शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, अनुशासन बनाए रखना और नकारात्मक आदतों से दूर रहना शामिल माना जाता है। मित्रों, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि उपाय के साथ अपने वास्तविक जीवन के निर्णयों में भी विवेक रखें। आखिरी सवाल मित्रों, अब आप कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश की।